सूत्र का, जिसमें हमारे 48 सूत्र हो चुके। हमें 49 नंबर, जिसमें हमारी 5 शरीरों की चर्चा चल रही है। मंगलाचरण, दोनों हाथ हृदय कमल पर। दोनों हाथ आपके मंगलाचरण के हृदय कमल पर रखेंगे। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय जय जय। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभुतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणिलब्धये, वन्दे तद्गुणिलब्धये। बोलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। ग्रंथादिराज ग्रंथ मोक्ष शास्त्र ग्रंथ की जय जय जय। द्वितीय अध्याय, जिसमें हमारे 48 सूत्र हो चुके, 53 सूत्र है। अब हम 2-3 सूत्र से दूरी बनाई है वो अब कंप्लीट करेंगे। फिर हम सबका रिवीजन जरूर अवश्य से सबसे सुनेंगे। सभी लोग 1-1, 2-2 बार पढ़ना प्रारंभ कर दे अभी से, ताकि आप अच्छे से उसे पढ़ सको। ये हमें नहीं करना है कि आगे आगे पढ़ते जाए और पीछे का भूले। आपके तो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन भी हम इसमें लेंगे, तो आपने जो पढ़ा हुआ है उसे थोड़ा सा रिवीजन, जो लिखा हुआ है उसे थोड़ा रिवीजन आप कर लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। 5 शरीर की चर्चा हमने करे थे, औदारिक, वैकरियक, आहारक, तेजस, कारमान। तेजस शरीर भी शुभ और अशुभ 2 प्रकार का हमने देखा था। औदारिक शरीर किसे होता है ये चीज हमने देखी। वैकरिक किसे होता है, आहारक तेजस किसे होता है, ये सारी चर्चाएं हमने की थी। अब हमारे 49 नंबर का जो सूत्र है, ये आहारक शरीर का स्वामी तथा लक्षण क्या है। औदारिक शरीर मनुष्य तिर्यंच का, वैकरिक शरीर देव और नारकियों का, और तेजस और कारमान शरीर जो है बाधा रहित हमारे साथ है। अभी हम 3 शरीर के धारी है। हमने उसकी विशेषताएं लक्षण देखे थे। आगे अब हमें आहारक शरीर की स्वामी तथा उसका लक्षण और विशेषताएं देखना है। तेजस के और कारमान शरीर की विशेषताएं भी हमने पूरी देखी थी कि वो बाधा रहित होते हैं। हाँ, आहारक शरीर का स्वामी तथा उसका लक्षण हमें देखना है। शुभम विशुद्धमव्याघाति चारकम प्रमत्त संयतशेव। शुभम विशुद्धमव्याघाति चारकम प्रमत्त संयतस्य एव, संयतस्य एव। शुभम विशुद्धमव्याघाति चारकम, सब लोग पढ़ लीजिए इसको। शुभम विशुद्ध मव्याघाति चारकम प्रमत्त संयतस्य एव। अब हम पढ़ेंगे शुभम। प्रथम शब्द इसमें आया है, शब्दार्थ हम पढ़ेंगे। शुभम यानी शुभ कार्य करने वाला, शुभ कार्य करने वाला उसे शुभम। उसके बाद विशुद्ध, विशुद्ध यानी शुद्ध, शब्द धातु से रहित। हमारा अभी कैसा शरीर है, शब्द धातु सहित, हाड़ मांस आदि सब। विशुद्ध यानी शब्द धातु रहित।
उसके बाद आया है मव्याघाती, इसका संधि विग्रह कर दिए हमने। अव्याघाती, अव्याघाती यानी जो किसी का घात नहीं कर रहा, बाधा रहित, जो बाधा रहित है वो हो गया मव्याघाती, यानी रुकावट रहित, किसी को कोई रुकावट नहीं। उसके बाद आता है च आहारकम, यहाँ पर हम च संधि विग्रह करेंगे, च प्लस आहारकम। अब च शब्द में भी बहुत बड़ा अर्थ छुपा हुआ है। च यानी पहले हमने जो देखा था सूत्र लब्धि प्रत्ययम च, इसी प्रकार आहारक शरीर जो है वो लब्धि प्रत्यय वाला होता है। लब्धि प्रत्ययम च, च में बहुत बड़ी, सूत्र उसे ही कहते हैं जिसमें कम अक्षरों में अर्थ ज्यादा निकलते हैं, उसे ही सूत्र कहा जाता है। तो इसमें च से लिखना है लब्धि प्रत्ययम च। अब आता है प्रमत्त संयतेश्व। प्रमत्त संयत ये छठे गुणस्थान का नाम है। हमारे 14 गुणस्थान में छठा गुणस्थान जो होता है वो प्रमत्त संयत नाम का होता है। तो ये जो आहारक शरीर है ये किसे होता है? प्रमत्त संयत मुनि को ही होता है। क्यों? क्योंकि वह तपस्या से प्राप्त होता है, नियम संयम से प्राप्त होता है, तप से प्राप्त होता है, इसलिए छठे गुणस्थानवर्ती मुनियों को यह पाया जाता है। उसके बाद एव, एव यानी ही यानी छठवें गुणस्थानवर्ती मुनियों के ही पाया जाता है। ऐसा है मतलब इसका सब हो गया। आहारक शरीर शुभ, विशुद्ध, व्याघात रहित, प्रमत्त संयत मुनि के ही होता है। आहारक शरीर किसके होता है? जो शुभ है, विशुद्ध है और व्याघात रहित है, प्रमत्त संयत मुनि के ही होता है, छठवें गुणस्थानवर्ती मुनियों के ही होता है। जिन मुनि राजों के महान तपस्या के कारण आहारक रिद्धि प्राप्त होती है, जो महान तपस्या करते हैं, जिन्हें आहारक रिद्धि प्राप्त होती है, उन मुनियों को आहारक शरीर प्राप्त होता है। उन मुनि महाराजों को क्या होता है? आहारक शरीर प्राप्त होता है। देखिए हमने आपको पहले बताया था कि आहारक शरीर कैसे होता है। आहारक शरीर कैसे होता है? एक हाथ का पुतला हमारे मस्तिष्क से निकलता है। हमने आपको पहले बताया था, हमारे नहीं मतलब मुनिराजों के, एक हाथ का पुतला मुनिराजों के यहाँ से निकलता है। महान तपस्या के कारण आहारक प्राप्त होता है। महान जो तपस्वी रहते हैं उन्हें ये प्राप्त होता है और ये मस्तिष्क से निकलता है। अब सवाल ये आता है कि ये निकलता अपने आप है कि इसे निकाला जाता है? एक सवाल मन में आ रहा है। पहले भी हमने इसकी चर्चा की थी आहारक शरीर की। चर्चा करते करते मन में एक बात आ रही है, ये अपने आप निकलता है या निकाला जाता है? ये आहारक रिद्धि, आहारक शरीर महान तपस्वियों को प्राप्त होता है, यानी उन्हें वो शक्ति प्राप्त हो जाती है कि उस शक्ति के कारण से उन्हें जब लगे तब वो उसकी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो एक हाथ का आहारक शरीर का पुतला सफेद निकलता है जब उन्हें लगा तब। लेकिन कब लगा उन्हें? यदि वो स्वाध्याय कर रहे हैं और स्वाध्याय करते करते तत्वों में उन्हें कभी कोई कुछ शंका हो गई, तो शंका समाधान आचार्य हमारे महाराज श्री प्रमाण सागर जी के सामने बहुत सालों से शंका समाधान चल रहा है। हम छोटे छोटे शावकों का शंका समाधान प्रमाण सागर जी यूं ही कर देते हैं, लेकिन बड़े तपस्वियों की बड़े शंका समाधान स्वाध्याय में, तत्वों में, तो वो अपनी कैसे करे? तो उस समय वो अपने एक पुतला आहारक शरीर निकलता है यहाँ से, पुतला जो कि 2.5 दीप मनुष्य तक ही उसकी जाने की क्षमता है और वो बाधा रहित रहता है, लेकिन वो 2.5 दीप तक। तो वो जब जाता है तो कहाँ जाता है? शुद्ध केवली, जो जिनके पादमूल में केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, ऐसे शुद्ध केवली के पास
वो आहारक शरीर का एक हाथ का पुतला जो निकलता है जाता है, अपनी शंका का समाधान करता है और तुरंत वो वापस लौट के आ जाता है। दूसरी बात, और कब जाता है? जब कभी उसे लगता है, जब उन मुनि महाराजों को कभी ऐसे लगता है कि कहीं हमें तीर्थ वंदना करना है, तब वो निकलता है। दूसरी बात, जब कभी वंदना करना रहता है, जाके वंदना करके आ जाता है आहारक शरीर। तीसरी बात, जब कभी लगता है कि हमारे कोई आचार्य, हमारे गुरुजन, उनका स्वास्थ्य आदि कैसा है, कोई चीजों हमें जानना है, शुभ चीजों को जानने के लिए इसका उपयोग होता है, तो कोई स्वास्थ्य आदि जानना है, तब वो रिद्धिधारी मुनिराज उसका उपयोग, आहारक शरीर का उपयोग तब करते हैं। आचार्यों को देखना है, वहां से देख दाख के वो वापस आ जाते हैं। कोई यात्रा करनी है और जीव हिंसा से बचना हो तो क्या करें? यदि जीव हिंसा से बचना है तो क्या करें? आहारक शरीर निकला और गिरनार पर्वत की यदि यात्रा करना है तो वो सीधा सीधा जाएगा, उसे कहीं कोई जीव हिंसा होने वाली उसमें नहीं है, क्योंकि वो धरती पे नहीं है। वो सीधा आहारक शरीर जाएगा गिरनार पर्वत की टोप पर और निर्वाण क्षेत्र की यात्रा वंदना आहारक शरीर करेगा और वापस वो वैसे के वैसे विभिन्न विभिन्न स्थानों की भी और वैसे के वैसे शुभ कार्य करके वापस वह आ जाता है। अब इसका हमें काल भी देखना है कि इसका काल कितना है। एक मिनट आपको शेयर कर देती हूँ। हाँ, ये देखिए, शुभ यानी अच्छे कार्य के लिए हमने आपको समझा दिया, विशुद्ध यानी शुभ कर्म के कारण श्वेत वर्ण समचतुरस्र संस्थान। कौन से संस्थान वाला है? समचतुरस्र संस्थान। संस्थान की चर्चा आगे आएंगी, अभी हम करके आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। व्याघात रहित यानी ढाई दीप में न किसी से रुकता है न किसी को रोकता है, ये ढाई दीप तक की आहारक शरीर जाता है। आगे चलेंगे हम। आहारक शरीर का स्वरूप कहाँ से उत्पन्न होता है? उत्तम अंग, उत्तम अंग कौन सा है हमारे शरीर का? सिर। सिर में से उत्पन्न होता है। कितना बड़ा रहता है? एक हाथ प्रमाण रहता है। अब रंग कैसा होता है इसका? श्वेत वर्ण होता है। इस प्रकार का होता है यह शरीर, श्वेत वर्ण का। इसकी अवगाहना एक हाथ प्रमाण। अब संस्थान समचतुरस्र संस्थान लिख लो, आगे हम संस्थानों की चर्चा भी आगे करेंगे। अवयव शुभ नाम कर्म के उदय से, ये कब निकलता है? शुभ नाम कर्म के उदय से। संवर्णन और रसादि सप्त धातु से रहित होता है। ये इसमें कोई सप्त धातु नहीं होते, जो अपने होते हैं वो। संवर्णन भी नहीं और रसादि भी नहीं। संस्थान और संवर्णन दो शब्द नए लग रहे हैं आपको, तो संवर्णन और संस्थान हमारा कौन सा संवर्णन है? असम प्राप्त प्रातिका, ये सब सारी चीजें आगे हम बताएंगे, अभी नहीं लेते हम। उसके बाद व्याघात बाधा रहित, न किसी से रुकता है न किसी को ये रोक सकता है। अब आहारक शरीर का काल हमें देखना है, इसका काल हमें देखना है। तो इसका काल क्या है? ये किसी से रुकने वाला नहीं है, ना किसी को ये रोकने वाला है। एक हाथ प्रमाण तो यह है, पुरुषाकार होता है। ये कैसा पुरुषाकार होता है? ये मस्तक से निकलता जरूर है, तो ये जाता कैसा है? ये निकल के जाता जरूर है, लेकिन ये जाता कैसा, ये प्रश्न आता है। हमने पहले आपको बताया था अनुश्रेणी गति, पढ़े थे ना हमने एक सूत्र। तो ये अनुश्रेणी गति आकाश के प्रदेश की जो श्रेणी है, वो श्रेणी के अनुसार जाएगा। सब सिस्टम बने हुए हैं, हमारा कुछ नहीं है, हमें कुछ नहीं जाना अपने मन से। पहले हमने बताया था 1 मोड़ा 2 मोड़ा 3 मोड़ा, मोड़ा रहित अनुश्रेणी गति, हमने पहले आपको समझाया है। तो ये आहारक शरीर भी आकाश प्रदेश में जिस प्रकार से श्रेणी बनी हुई है, उस श्रेणी के अनुसार ही गमन करता है, न टेढ़ा गमन करता है न कुछ करता है। इस तरह ये जाता है जैसी श्रेणी बनी है, टेढ़ा गमन नहीं करता, ये टेढ़ा तिरछा आड़ा नहीं,
जैसी श्रेणी आकाश प्रदेश में बनी है वैसे ही ये गमन करता है। ये आहारक शरीर सिर्फ छठे गुण स्थान में क्यों निकलता है? सवाल आ गया ना। अब एक और, हमने तो कह दिया कि छठे गुण स्थान में निकलता है, आपने मान भी लिया, पर क्वेश्चन भी आना चाहिए आपके मन में कि ये छठे गुण स्थान में ही क्यों निकलता है। ये बात हमने आपको समझा दी कि जब किसी प्रकार की शंका हुई, मुनि में किसी चीज की इच्छा जागृत हुई, किसी चीज को जानना है, तो वह छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज किसके पास जाएंगे? तो वो शुद्ध केवली के पास अपनी जिज्ञासा लेके जाते हैं, क्योंकि वह जो छठा गुण स्थान है वो तपस्वियों को, रिद्धि सिद्धियों को, तपस्वियों को ही वो प्राप्त होती है। तपस्या से ही वो छठा गुण स्थान प्राप्त होता है, और यह आहारक रिद्धि उन तपस्वियों को ही प्राप्त होती है। अभी हम तुम लोगों के साधारण मनुष्य को ये आहारक शरीर नहीं होता है। हमारे पास सिर्फ 3 शरीर, तेजस, कारमान और औदारिक। और आगे हमने देखा था काल इसका जो काल है, आगे हम चलेंगे। आहारक शरीर का काल जघन्य, अंतर्मुद। जघन्य यानी कम से कम, अंतर्मुद 48 मिनट का होता है, लेकिन इसमें भी कई समय आते हैं। तो उसके सबसे छोटा जो समय है जघन्य समय, वो अंतर्मुद का, और उत्कृष्ट समय जघन्य से विशेष यानी अधिक 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 वो जो समय होता है वो उत्कृष्ट अंतर्मुद का समय होता है। तो जघन्य अंतर्मुद और उत्कृष्ट अंतर्मुद ये आहारक शरीर का काल हो गया। इसके हमने समय सीमा भी देख ली। ये अंतर्मुहूर्त में ही जाके यात्रा, वंदना, गुरुओं को जानना है, गुरुओं का शास्त्र देखना है, कोई भी शुभ कार्य करना है, अपनी संख्या समाधान करना है, अंतर मुहूर्त में ये जाता है निकल के, और अंतर मुहूर्त में ही अपने अंदर वापस आके समाहित हो जाता है। इस प्रकार से हमने आहारक शरीर का काल देखा। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय। यहाँ हमारी 5 शरीरों की चर्चा समाप्त हो चुकी है। आगे जो हम लेंगे इनके लिंग और वेद 50, 51 एंड 52 एंड 53, 4th सूत्र हमारे बाकी है, जो हम कल परसों में 2-3 दिन में फिनिश करेंगे। और उसके आगे हम आप लोगों का रिवीजन और मौखिक क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, जिसमें आप लोगों की परीक्षा ली जाएगी द्वितीय अध्याय पे, कुछ प्रथम अध्याय के भी। इसलिए आप लोगों को सबको द्वितीय अध्याय का पूरा पढ़ना है, और अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये नहीं कि मैं पढ़ाते जाऊं और आप भूलते जाए। हम द्वितीय अध्याय का आपका एग्जाम जरूर लेंगे, ओरल होगा, ठीक है। चलिए बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय। जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तू डोक। हे जिनवानी भारती तो है जपो दिन रेन, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। चलते हैं प्रतिक्रमण की ओर। दोनों हाथ आपके हृदय स्थान पर, गौआसन में आप बैठ सकते हैं। प्रतिक्रमण के लिए गौआसन बदल सकते हैं आप अपना आसन, वैसे भी बहुत देर से बैठे हुए हो, तो प्रतिक्रमण में आसन बदलने की पूरी छूट है। हे अरिहंत प्रभु, हे युग सृष्टा, हे वृषभनाथ, हे शिव शंकर, मुझसे मन वचन काया द्वारा, क्रोध मान माया लोभ द्वारा, संभ्रम समारंभ आरंभ द्वारा, कृतकारी अनुमोदना द्वारा, एकेंद्री से लेके पंचेंद्री तक किसी भी जीव का घात हुआ हो, दिल दुखा हो, मेरे वजह से उनके शरीर में आदि व्याधि पहुंची हो, मेरे गाड़ी आदि चलने में उनके शरीर के चिथड़े चिथड़े हुए हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। मैं क्षमा मांगता हूँ प्रभु, मैं क्षमा मांगता हूँ। नश्याति नश्याति नश्याति। हे सच्चे देव गुरु शास्त्र, मुझसे कभी आपकी विराधना हुई हो, असाधना हुई हो, सच्चे देव गुरु शास्त्र पे अश्रद्धान बना हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। कभी आपके बताए हुए आगम की वाणी पे मैंने शंका की हो,
मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। हे प्रभु, आज का नया दिवस नए अनुष्ठान के साथ आपने मुझे दिया, नए स्वाध्याय के साथ आपने मुझे दिया, इसलिए मैं आपके कोटि कोटि आभार व्यक्त करती हूँ, कोटि कोटि वंदन करती हूँ, कोटि कोटि नमन करती हूँ, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। तथा हे कोरोना रूपी जीव, हे एकेंद्री जीव, जाने अनजाने में हमने अज्ञानतावश आपको बहुत दुख पहुंचाया है, इसलिए आप जहां से आए हो वहीं चले जाइए और जगत शांति कराए, सारे जग में आप शांति प्रस्थापित कर दीजिए। तथा हे प्रभु, मैं आपसे एक भावना भाती हूँ कि जब भी मैं मेरा देह विसर्जन करूं, लेट के नहीं बैठ के करूं, लेट के नहीं बैठ के करूं, और जब भी मैं इस दुनिया से जाऊं, घर से नहीं मंदिर से जाऊं, घर से नहीं मंदिर से जाऊं, और मैं अपने शरीर को कैसा बनाऊं, अपने शरीर को संयम रूपी मंदिर बनाऊं, उस पर संलेखना रूपी कलश धारण करूं, संयम रूपी मंदिर बनाकर उस पर संलेखना रूपी कलश धारण करूं। इसी भावों के साथ सभी लोग हंसते मुस्कुराते बोलेंगे, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मैं स्वस्थ हो चुका हूं, मैं स्वस्थ हो चुका हूं, स्वस्थो हम सुरक्षितो हम, ओम नमः आरोग्यो हम, परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम, परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम, स्वस्थो हम निरोगो हम, स्वस्थो हम निरोगो हम, आनंदो हम शांतो हम, सहजो हम सरलो हम। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम सुखम, ओम शांति, ओम सुखम, ओम शांति। सबको जय जिन्हें सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा सबको क्षमा। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय, मानतुंग स्वामी जी की जय जय जय। सब लोगों ने बड़ी आनंद से सुना है, 100 से ऊपर ही संख्या थी। तत्वार सूत्र को ऐसे जिनवानी प्रेमी कोने कोने से हमारे साथ जुड़े हुए और इतने अच्छे से स्वाध्याय कर रहे हैं, हम उनका जितना धन्यवाद करें उतना कम है। आज के पंचम काल में जिनवानी सुनने के भाव होना वो मात्र भव्य जीवों को ही हो सकते हैं। अपनी नींद खराब करके जिनवानी को सुनना, 9-9 बजे उठने की हैबिट जिनकी थी, 5 बजे उठ के जिनवानी रसपान कर रहे हैं, अपने कर्णांजलि से जिनवाणी गुणगान कर रहे, सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, वो भावी मोक्षगामी जीव कम से कम 3 भाव, ज्यादा से ज्यादा 7-8 भाव में निश्चित है कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होने वाली है, जब ये इतने अच्छे से जिनवाणी का रसपान अपनी कर्णांजलि से कर रहे हैं। तो ऐसे सभी भव्य जीव, उनके अंदर विराजमान उन महान सिद्ध आत्मा को हम प्रणाम करते हैं और उन्हें भी आगे इसी श्रवण करने की शक्ति उनके कर्ण में प्रस्थापित हो, इसी भावों के साथ बोलिए द्वादशांग जिनवाणी मात्या की जय जय जय। सेशन को हम एंड कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ गेस्ट है, तो मुझे एंड करना होगा जल्दी, ठीक है। कल हम फिर देखते हैं।